ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। बेस्ट सिलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ पीयूषा शर्मा। 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसके बाद 6 मई को केदारनाथ के और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। इससे पहले हमने आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ी तमाम जानकारी दी थी और अब बारी है बद्रीनाथ धाम की। सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की मान्यताओं की। क्यों दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, क्या है इसकी महत्व, ये आपको बताएंगे। बद्रीनाथ धाम का जो नाम है वो बद्री पर पड़ा है। बद्री एक तरह का जंगली बेर होता है। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु इस जगह पर विराजमान हुए थे तब माता लक्ष्मी ने उन्हें धूप से बचाने के लिए उन पर बेर के जो पेड़ होता है उसकी छांव की थी। तब से इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ गया था। स्कंद पुराण के मुताबिक बात करें तो 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जो थे उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा नारद कुंड से निकाली थी और इस मंदिर में उसे स्थापित किया था। बद्रीनाथ को बद्री विशाल भी कहा जाता है। जिस समय भारत में बौद्ध धर्म का तेजी से विस्तार हो रहा था उस समय आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के लोगों की आस्था बनाए रखने के लिए हिमालयी क्षेत्रों में मंदिरों और मठों की स्थापना की थी। बद्रीनाथ धाम के बारे में एक प्रसिद्ध कथन स्कंद पुराण में भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी पर, स्वर्ग में और नर्क में यूं तो कई पवित्र मंदिर हैं लेकिन बद्रीनाथ धाम जैसा कोई मंदिर नहीं है। वामन पुराण में भी बद्रीनाथ धाम का जिक्र किया गया है। वामन पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु के 8वें अवतार नर और नारायण ने इसी जगह पर तपस्या की थी। इसके अलावा कपिल मुनि, गौतम, कश्यप मुनि ये सभी इस जगह पर तपस्या कर चुके हैं। इतना ही नहीं, माना यह भी जाता है कि भक्त प्रहलाद जो थे उन्होंने भी इसी स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। ये तो रही बद्रीनाथ धाम की पौराणिक मान्यताएं। अब बात करते हैं कि अगर आपको बद्रीनाथ धाम जाना है तो आपको किस रास्ते से वहां तक पहुंचना होगा। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 4 धाम की यात्रा के लिए अगर आप जाते हैं तो यात्रियों को पहले से ही उत्तराखंड सरकार का जो पर्यटन विभाग है उसकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हालांकि इस बार सरकार ने यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट और वैक्सीन जो है उनको अनिवार्य नहीं रखा है। तो आपको अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है या आपने अगर कोविड टेस्ट नहीं भी कराया है तो भी आप इस बार 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। तो बद्रीनाथ धाम कैसे पहुंचना है ये आपको बता देते हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए सबसे पहले हरिद्वार से या देहरादून से लोग ऋषिकेश जाते हैं। तो ऋषिकेश से होते हुए रुद्रप्रयाग पहुंचना होता है। अब रुद्रप्रयाग से एक रास्ता केदारनाथ धाम की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता बद्रीनाथ धाम की तरफ जाता है। तो हिंदू मान्यताओं के मुताबिक श्रद्धालुओं को पहले केदारनाथ धाम जाना होता है, वहां दर्शन करने होते हैं और उसके बाद ही आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ से लौटते हुए आप गुप्तकाशी पहुंचेंगे। यहाँ से 2 रास्ते होते हैं, एक चोपता होते हुए गोपेश्वर, चमोली, जोशीमठ से बद्रीनाथ जाता है और दूसरा रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ पहुंचता है। बद्रीनाथ पहुंचने के लिए सीधी सड़क है लेकिन यहाँ पर यात्रियों को मंदिर परिसर से पहले 500 मीटर तक की पैदल यात्रा करनी होती है। तो बहुत ज्यादा ये नहीं होती है। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले जो श्रद्धालु होते हैं वो तप्त कुंड में गर्म पानी में, वहाँ पर बहुत गर्म पानी होता है तो वहाँ पर पहले स्नान करते हैं, उसके बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। तो ये जो तमाम जानकारी थी वो हमने आपको बताई कि बद्रीनाथ धाम अगर आपको जाना है, बद्रीनाथ के दर्शन करने हैं या फिर आप 4 धाम यात्रा में जाते हैं तो इस रूट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की मान्यताएं क्या है, क्यों यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो ये सभी जानकारी जो है अगर आपको ये लगता है कि आपके काम आई है तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। इसके साथ ही उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड तक। धन्यवाद।